जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस वैकेंसी 2023 के लिए प्रोजेक्टेड सेट चल रहा है, जिसमें आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट, इसके साथ साथ साइंस के साथ बिहार स्पेशल को शामिल किया जाता है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस बेस्ड है और सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्र के मिलन स्थान पर है। तो आपको बताना है वह कौन सा स्थान है जो 3 ओर से समुद्रों से घिरी हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी जो है यह 3 ओर समुद्रों से घिरी हुई है। कन्याकुमारी की पूरब में जो है यह बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण की बात करें तो यहाँ हिंद महासागर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रयोग कहाँ आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है यह कहाँ आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। तो भारत की सबसे घनी जनसंख्या जो है यह हमारा बिहार में ही पाया जाता है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरिंग जल संधि निम्न में से किस देश में स्थित है। तो बेरिंग जल संधि जो है ये किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये अलास्का और रूस के मध्य में है, अलास्का और रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमल और चपाती जो थे इसका प्रतीक थे। 1857 का क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है और इसका मुख्य कारण जो था तो अंग्रेजों द्वारा कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी को मिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो कौन सा नहर अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर जो है यह अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है। तो लहसुन से जो गंध आता है उसका क्या कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, इसमें सल्फर यौगिक जो होता है, सल्फर यौगिक के कारण इस यह गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर अभयारण्य किस स्टेट में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कर्नाटक में है। तो बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। जैसे आपको पता होगा पृथ्वी जो है हमारी यह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की चक्कर लगाती है। उसी तरह कौन ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र जो है यह सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तो गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में गेहूं के सबसे प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रमन प्रभाव किसकी विशिष्टता से संबंधित है। तो रमन प्रभाव किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमन प्रभाव जो है यह ऊष्मा से संबंधित है। और सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हम टिक कर दिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमन प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूखे सेल में नोएट का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है।
जो ड्राई सेल होते हैं, सूखे सेल होते हैं, उसमें एनोड का कार्य करने वाली छड़ जो किसकी बनी होती है आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह कार्बन की बनी होती है। तो एनोड की छड़ जो होती है यह कार्बन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मखदूम में स्थित है। ये मथुरा जो मथुरा में है, यूपी मथुरा में, और जगह का नाम मखदूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू भूमिगत और परिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे कंद कहा जाता है। तो आलू जो होता है इसे कंद के भाग को हम यूज करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। आलू का भूमिगत जो अपरिवर्तित तना होता है इसे कंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो इनमें से कौन सी कृषि क्रिया है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैव कृषि जो है यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो आर्थिक नियोजन जो है इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, जीवन स्तर में सुधार करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, यह हमारा आर्थिक नियोजन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल जो होती है इसकी बुआई कब होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो अभी जुलाई चल रहा है, तो अभी किसकी बुआई हो रही है? तो धान की बुआई हो रही है। तो धान खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होता है। तो जीभ का कौन सा भाग है जिसमें मीठे स्वाद को पता चलता है, मतलब मीठे स्वाद का अनुभूति होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीभ का जो अग्र भाग होता है, सबसे आगे का भाग, वह मीठे स्वाद की अनुभूति कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चमेली देवी पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं का विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो चमेली देवी पुरस्कार जो है यह महिलाओं को दिया जाता है और यह पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों को जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से मिलती है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतार की जानकारी जो है यह किससे मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह मत्स्य पुराण से मिलती है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध विस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? तो यह जो युद्ध हुआ था, वित्सा का युद्ध, यह किन शासकों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहस्यवाद किस धर्म के सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जैन धर्म से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध कथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? तो बौद्ध कथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह भगवान बुद्ध के जन्म के प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो किस राज्य के स्त्री पुरुष अनुपात में स्त्रियां सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह केरल एकमात्र राज्य है जहां स्त्री की जनसंख्या पुरुष से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुर्वेद की प्रसिद्ध चिकित्सा धन्वंतरि किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किसके दरबार में थे? जो संगीत सम्राट तानसेन थे, यह अकबर के दरबार से पहले किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह रीवा के रामचंद्र के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा की सेना के औपचारिक संचालन किसने किया था? तो 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, तो मराठा द्वारा इसका संचालन मराठा की तरफ से इसका संचालन कौन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वास राव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद का वह कौन सा पहला अधिवेशन था जिसके द्वारा मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व देकर फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था और जिसका प्रतिनिधि फूट डालो और शासन करो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार लिखित कीजिए। यहाँ कुछ घटनाएं दिया गया है, इसको आपको अरेंज करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें से पहले जो है मारो मिंटो सुधार हुआ था, इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, इसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, इसके बाद कैबिनेट मिशन आया था। तो आपको इसको अरेंज करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहादुर शाह जफर ने अपने दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी का तस्करी से उपहार के रूप में उनके पास किस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था? तो बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे को सिर कलम करवा के चांदी के तस्करी में उपहार के रूप में कौन ब्रिटिश अधिकारी भेजा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल हडसन ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्था और संस्थापक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ किस संस्था का स्थापना किसने नहीं किया है? तो इसमें एक गलत है जिसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन। तो इसका स्थापक जो है एन एम जोशी, यह गलत है। और बाकी जो तीन है, थियोसोफिकल सोसाइटी यानी बेसेंट, इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी, तो लाला हरदयाल इसकी स्थापना किया था। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग भंग की घोषणा की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन का डेट फिक्स किया गया था, तो इनमें कौन सी घटना सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग के इसका खुलकर विरोध। तो मुस्लिम लीग जो है इसमें खुलकर विरोध किया था, यह कथन सही नहीं है। और बाकी जो है 1905 में सबसे अप्रिय घटना थी, तो बंगाल विभाजन की घटना जो थी यह 1905 की सबसे अप्रिय घटना थी। बंगाल में से विभाजन की तीव्र विरोध किया गया था और इस विभाजन में बंगाल के दो भाग में बंट गया था और बंगाल एक बंगाल तथा दूसरा पूर्वी बंगाल एवं असम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य प्रणाली है? तो कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य प्रणाली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? जो हंटर आयोग का गठन किया गया था यह किस लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 1919 में हुआ था और यह अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कब होता है? तो राज्यसभा का विघटन कब होता है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा का विघटन जो है यह कभी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 के अंदर निर्वाचन की प्रोसेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम में जो है यह विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का विषाद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी को बिहार की शोक कहा जाता है, ये इसी को विषाद भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इसकी पहली परियोजना स्कीम क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह नीलगिरी जीव मंडल को आरक्षित क्षेत्र में माना गया था। यानी पहली आरक्षित परियोजना के अंदर नीलगिरी को पहला आरक्षित जीव मंडल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में किस देश ने विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत, इंडिया को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दो राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है, निम्नलिखित में से वो कौन कौन से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, बताइए इसके बाद निम्न में से किस राज्य का स्थान आता है? तो बिहार के बाद कौन सा जनसंख्या घनत्व में स्टेट आता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार के बाद जो है यह पश्चिम बंगाल सेकंड स्थान में आता है जनसंख्या में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन आइसलैंड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तट पर स्थित बंदरगाह है। तो एक ही तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, मंगलौर, कोच्चिन, कोचिकोड और त्रिवेंद्रम, ये चारों जो है यह एक ही तट पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला उप कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो जामिया मिलिया यह इस्लामिया की पहली महिला उप कुलपति है, यह किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाजाम अख्तर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जो किण्वन की प्रोसेस होती है इसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग है तो वायरस से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एड्स जो है यह वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। जो पुष्प होते हैं यह विभिन्न रंगों के होते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोसाइनिन के कारण पुष्प अलग अलग रंगों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म है। तो डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, एडेनिन में एडेनिन और गुआनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है? तो इनमें से कौन जो वायु प्रदूषक नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह वायु प्रदूषक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरिया का सूत्र आपको बताना है। तो यूरिया का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CONH2 यह यूरिया का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो फसलों पर जो कीट आक्रमण करते हैं तो उसकी कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केटल पिलर जो है यह सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपरकट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो अपरकट शब्द जो है यह किस खेल में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? जो मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि है यह क्या दर्शाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
यह दृश्य चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध है। तो उबेर कप किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय निम्न में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय जो है यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश का लोकायुक्त के रूप में 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी। इसे 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो जय सोमनाथ इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के एम मुंशी जो है इसके लेखक है जय सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्फिगोमैनोमीटर नामक यंत्र किससे संबंधित है? यानी कि स्फिगोमैनोमीटर यंत्र में क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह रक्त दाब का मापक है। इसमें रक्त मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को इससे माप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह नाइट्रस ऑक्साइड इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, यह जल के अस्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिकोया जो है यह सबसे लंबा वृक्ष है जो अभी जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है। तो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला पक्षी जो उड़ नहीं सकती है कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीवी जो है इसका सही आंसर है, कीवी जो उड़ नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पुष्प जो है यह जीवन चक्र के दृष्टिकोण से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर को प्रत्येक साल ओजोन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, यह तीनों जो है यह रेडियोधर्मी पदार्थ को उत्सर्जित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना में अनुशीलन समिति का शाखा स्थापित की गई थी। तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सान्याल द्वारा यह स्थापित किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम इनमें किस उपभोक्ता का श्रेणी में आते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
जब तब उस समय हम द्वितीय श्रेणी में आ जाते हैं। जब बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो उस समय हम द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग क्या हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं उसमें किन रंगों का उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का उपयोग ज़्यादा किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह किसे समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पेज के नामांकित देवता। तो इसका 9वां मंडल जो है यह सोमदेव को समर्पित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादक पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इनमें से कौन सा कर है जो भूमि उत्पाद पर लगाया जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4, मुकत्ती जो है यह भूमि उत्पादक कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कूट यहाँ नीचे दिया गया है। तो इनमें से कौन कौन से कर है जो भूमि उत्पाद पर लगाया जाता था? तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 3 और 4 खराज हो गया, उसके बाद उस्र हो गया, उसके बाद मुकत्तई हो गया। ये तीनों जो है यह भूमि उत्पादक पर लगने वाले कर थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण आंदोलन 1917 में 17 था। तो चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था यह क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक किसान आंदोलन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह अंतिम मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित किया गया था। तो 1856 में कौन कानून पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक और सुविधा कानून 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। इसमें भी यहाँ नीचे कूट दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 3, धार्मिक और सुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यह 1856 में पारित किया गया था। तो इसका 1 और 3 यह दोनों सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है। तो आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 करोड़ वर्ष। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी जो है यह भूमि बंधित नदी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रथम बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश बने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। यह प्रथम बिहारी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा को उसके कार्यकाल
की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को उनके कार्यकाल के पूर्व कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव का कई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/3 मत नहीं ला पाते हैं तो वह अपने जमानत खो देते हैं। यह एक वैध मतों का तो इसका आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों जो दिया गया है यह गलत दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्न में से किस देश को हराकर अंडर-19 एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर बीइंग गांधी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसका लेखक कौन है? तो बीइंग गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारो आनंद इनके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। तो यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा जो है यह यमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एडमिरल मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ शिकायत नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस थाने पर इनके अगेंस्ट शिकायत नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर का मेला किस तिथि को लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह कार्तिक पूर्णिमा में पुष्कर का मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है? यानी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय ग्रहणशीलता होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0 से कुछ अधिक। तो अनुचुम्बक की जो चुंबकशीलता होती है, गहन चुंबकशीलता, यह 0 से अधिक होती है। तो गाइस ये टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिनमें कुछ क्वेश्चन को स्किप किए हैं और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं।